इंडिया जियोग्राफिकली बहुत डाइवर्स है। ये एक टैपेस्ट्री है जो टावरिंग माउंटेन्स, फर्टाइल प्लेन्स, एरिड डेजर्ट्स और एक वास्ट कोस्ट लाइन से बना है। हर रीजन अपनी यूनिक ब्यूटी और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो मिलकर एक रिच और वाइब्रेंट लैंडस्केप बनाते हैं। हिमालयास दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज, नॉर्थ में एक मैजेस्टिक बैरियर की तरह खड़ा है। उनके स्नो कैप्ड पीक्स आसमान को छू रहे हैं। ये रेंज सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन भी है, जो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। गैंजेटिक प्लेन्स, जो माइटी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स से सीच्ड हैं, देश का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है। ये प्लेन्स न सिर्फ खुशहाल खेती के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहाँ की रिवर्स भी कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस का घर रही हैं। वेस्ट में थार डेजर्ट एक स्टार्क कंट्रास्ट पेश करता है, अपने रोलिंग सैंड ड्यून्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के साथ। ये डेजर्ट अपनी हार्श कंडीशंस के बावजूद एक यूनिक इकोसिस्टम और रिच कल्चरल हेरिटेज को सपोर्ट करता है। डेक्कन प्लेटो साउथ इंडिया में एक वास्ट एलिवेटेड रीजन, अपने रॉकी टेरेन और ड्राई फॉरेस्ट से जाना जाता है। ये रीजन अपनी जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए भी मशहूर है। इंडिया का कोस्ट लाइन, जो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, बीचेस, लगून्स और बस्लिंग पोर्ट सिटीज से भरा हुआ है। ये कोस्ट लाइन न सिर्फ नेचुरल ब्यूटी, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक मेजर हब है। ये डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स ने इंडिया के हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी को शेप किया है। ये एक ऐसी जगह बनकर जहां न पर ब्यूटी और कॉन्ट्रास्ट है। हर लैंडस्केप अपनी कहानी सुनाता है और मिलकर ये सब एक ऐसा देश बनाते हैं जो अपनी डाइवर्सिटी पर गर्व करता है। इंडिया का इतिहास 1000 साल वेची है, जिसमें एम्पायर्स का राइज एंड फॉल, सिविलाइजेशंस का ब्लूम और डिक्लाइन और कल्चर्स का एवोल्यूशन शामिल है। ये देश का एक रिलीजन्स का जमा भूमि है और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की कहानियों से भरा पड़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फ्लरिश हुई थी, जहां एडवांस्ड सिटी प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड कल्चर का प्रमाण मिलता है। मौर्यन एम्पायर अशोका द ग्रेट के रेन में 3री शताब्दी बीसीई में इंडिया के ज्यादातर हिस्से को एक कर दिया था और धम्मा का संदेश फैलाया। मुगल एम्पायर, जो 16th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ था, उसने इंडिया की आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर पर एक ऐसे निशान छोड़े जो कभी नहीं मिटा। ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स इसके जीते जागते उदाहरण हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, उसका इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैब्रिक पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। ये पीरियड एक्सप्लॉयटेशन और रेजिस्टेंस का था। महात्मा गांधी के लीडरशिप में एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद, जिसमें अनेक लोगों ने अपनी जान दी, इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। आज इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस के लिए स्ट्राइव कर रहा है, अपने रिच हेरिटेज को संभलते हुए नए युग की ओर बढ़ रहा है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां हर सिटीजन को अपना नेता चुनने का अधिकार है। यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1950 में अडॉप्ट किया गया था, सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है और गवर्नेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक सिंबल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। दोनों मिलकर देश को सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। पार्लियामेंट बाइकैमरल है, जिसमें राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल होते हैं। ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और देश की पॉलिसीज को शेप करते हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां नेशनल और रीजनल पार्टीज पावर के लिए कंपीट करती हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि हर रीजन और कम्युनिटी की आवाज सुनी जाए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ये जुडिशरी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और लॉ का पालन करवाती है। इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम ने कई चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन ये रेजिलिएंट रहा है। प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म
और सोशल जस्टिस की वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए। ये डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया अस्टॉनिशिंग डाइवर्सिटी की धरती है, जहां अनेक एथनिसिटी, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और कल्चर्स का घर है। 1.3 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन के साथ इंडिया वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 20 से ज्यादा और लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्निशन मिली है। हिंदुइज्म मेजॉरिटी रिलीजन है, जिसके बाद इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म है। इंडियन सोसाइटी फैमिली ओरिएंटेड वैल्यूज, एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी से जानी जाती है। स्नो क्लैड हिमालय से लेकर कोस्टल प्लेन्स तक इंडिया के लोग देश के रिच टैपेस्ट्री ऑफ कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ और वाइब्रेंसी का सोर्स है, जो इंडिया को वर्ल्ड का एक माइक्रोकॉस्म बनाता है। Section 5 Cultural Expressions, a symphony of art and tradition. Indian culture एक vibrant tapestry है जो ancient traditions, diverse art forms और एक rich literary heritage से बना है। Classical dance forms जैसे भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी अपने grace, intricate footwork और expressive storytelling के लिए famous है। Indian classical music अपने complex ragas और तलास के साथ जनरेशंस ऑफ म्यूजिशियंस से पास होती आई है। इंडिया में लिटरेचर का एक लंबा और इलस्ट्रियस हिस्ट्री रहा है, जहां रामायणा और महाभारता जैसे वर्क्स को वर्ल्ड लिटरेचर के एपिक्स माना जाता है। टेम्पल्स की इंट्रिकेट कार्विंग से लेकर होली के वाइब्रेंट कलर्स तक इंडिया के कल्चरल एक्सप्रेशंस उसके क्रिएटिव स्पिरिट और आर्टिस्टिक लेगेसी का प्रमाण है। सेक्शन 6 नेचर्स बाउंटी, वाइल्डलाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। इंडिया रिच बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है, जहां फ्लोरा और फौना की एक वास्ट वैरायटी है। ये देश सेवरल मेजर बायोजियोग्राफिक रीजन्स का घर है, जिसमें हिमालयस, द वेस्टर्न घाट्स और द इंडो बर्मा रीजन शामिल हैं। इंडिया के फॉरेस्ट्स में बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, इंडियन राइनोसरस और स्नो लेपर्ड जैसे आइकॉनिक स्पीसीज रहते हैं। देश के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज इन एंडेंजर्ड क्रीचर्स को एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एक नेचुरल ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने और लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करने में भी वाइटल रोल निभाता है। सेक्शन 7 स्पिरिचुअल सीकिंग, रिलीजन्स एंड फिलॉसफीज। इंडिया सेवरल मेजर रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म शामिल हैं। हिंदुइज्म इन सबसे पुराना सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है जो कर्मा, धर्मा और रीइंकार्नेशन में बिलीफ रखता है। बुद्धिज्म, जिसको सिद्धार्थ गौतमा ने एस्टैब्लिश किया था, मेडिटेशन और द 4 नोबल ट्रूथ्स के थ्रू एनलाइटनमेंट के पाथ पर जोर देता है। जैनिज्म, जो अपने प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस के लिए जाना जाता है, स्पिरिचुअल लिबरेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। सिखिज्म, जो पंजाब में एस्टैब्लिश हुआ था, सभी बीइंग्स की इक्वालिटी और सेल्फलेस सर्विस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी उसके स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और स्पिरिचुअल ट्रूथ की उसकी क्वेस्ट का प्रमाण है। सेक्शन 8 culinary delights, a gastronomic adventure. इंडियन क्विजीन भी उतनी ही डाइवर्स है जितनी कि उसकी कल्चर, जहां हर रीजन अपने यूनिक फ्लेवर्स और culinary ट्रेडिशंस के लिए फेमस है। साउथ की स्पाइसी करी से लेकर नॉर्थ की रिच ग्रेवीज तक इंडियन फूड फ्लेवर्स और अरोमास का एक सिम्फनी है। स्टेपल फूड्स में राइस, व्हीट, लेंटिल्स और वेजिटेबल्स शामिल हैं, जबकि टर्मरिक, कुमिन, कोरिएंडर और चिली पाउडर जैसी स्पाइसेस डिशेस में डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। स्ट्रीट फूड इंडियन culinary कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो स्नैक्स और क्विक बाइट्स की एक टैंटलाइजिंग अरे ऑफर करता है। चाहे वो एक सिंपल दल रोटी मील हो या एक इलैबोरेट फीस्ट, इंडियन फूड टेस्ट और ट्रेडिशन का सेलिब्रेशन है। सेक्शन 9 टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड लैंडमार्क्स।
A glimpse into India's rich heritage. India historical landmarks, architectural marvels और natural wonders से भरा हुआ है जो दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्यार का एक अनइटर्नल मॉन्यूमेंट है। वाराणसी का एंशिएंट सिटी जो गंगा के किनारे सिचुएटेड है, हिंदुइज्म में सबसे पवित्र प्लेसेस में से एक माना जाता है। अजंता एंड एलोरा केव्स अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और म्यूरल्स के साथ इंडिया के आर्टिस्टिक हेरिटेज का एक प्रमाण है। मजेस्टिक हिमालय से लेकर केरला के ट्रैंक्विल बैकवाटर्स तक इंडिया ट्रैवलर्स के लिए एक्सपीरियंसेस की एक भरमार ऑफर करता है जो एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी या कल्चरल इमर्जन की तलाश में है।